नाश्ता तो सुकून से कर लो। नहीं अम्मी, आज ऑफिस का पहला दिन है, लेट हो जाऊंगी। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इस लड़की की बहुत फिक्र हो रही है, किस तरह से गुजारेगी ये जिंदगी। अभी तुम फिक्र मत करो, इस वक्त वो खुद से लड़ रही है, लड़ने दो उसे। दफ्तर में एक बार दिल लग जाएगा तो ये गम भी भूल जाएगी। अरे भी मैंने कहा ना, परेशान मत हो। जी अरे बाजी, नीचे नाश्ता लग गया है, आप आ नहीं रही, मैंने सोचा मैं खुद ही आ जाऊं। चलो चलो, मैं आ रही हूँ। मम्मी, ये आपका छोटा बेटा ऑफिस कब ज्वाइन करेगा? इसका हनीमून पीरियड खत्म ही नहीं हो रहा है। बात करती हूँ मैं उससे। उससे अपनी बीवी की हिमायत करने और दूसरों से उसके लिए लड़ने के अलावा और कुछ नहीं आता खाला। वैसे बेचारी फरी के जरा देर से आने पे उसकी बीवी ने कितना वावेला मचा दिया, इल्जामात लगाए उसके ऊपर। क्या बात हुई है मामा? मैं तो कल इतना थका हुआ था, आते साथ ही सो गया। ऐसी भी क्या थकन थी? आपने रात में खाना भी नहीं खाया साथ। मम्मी, आप प्लीज मुझे बताएंगी क्या बात थी? कुछ नहीं, बस फरी अपनी दोस्तों के साथ बाहर निकली थी, थोड़ी देर से आई तो क्या हुआ, भाभी जी पूछने बैठ गई उसकी। ऐसे जैसे घर उसी के कंट्रोल में है और वही चला रही है ये घर। चले ठीक है, एनी को इस तरह नहीं पूछना चाहिए था, लेकिन फरी को भी ख्याल करना चाहिए। शी इज अ गर्ल। तुम भी उसकी जबान बोलने लगे हो। खानदान में कोई ऐसी वैसी बात ना बने, मैं इसलिए कह रहा हूं। आप बेहतर समझती हैं। अच्छा मम्मी, मैं चलता हूं, आप ऑफिस ड्राइवर के साथ आ जाइएगा। ये तुम आजकल मुझे छोड़कर तन्हा ऑफिस जाने लगे हो, क्यों? वो मुझे रास्ते में किसी से मिलना है। किससे मिलना है? उससे नहीं जिससे तुम समझ रही हो। खुदा हाफिज। ये जरूर एमल से मिलने के लिए गया होगा खाला। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि वो इतनी आराम से नहीं बैठेगी। वो जरूर मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहती है, कोई प्लानिंग कर रही होगी, शादी तुड़वाना चाहती है मेरी, बस। अरे भाई फजूल बहस मत करो, चलो नाश्ते पर। जी एमन, गाड़ी में बैठो। क्यों? क्योंकि मैं कह रहा हूं तुम्हें, इसलिए बात करनी है मुझे। गाड़ी में बैठो। शहरियार, मैं आपके हुक्म की गुलाम नहीं हूँ, प्लीज आप जाएं यहाँ से। तुम बीवी हो मेरी, और मेरी बात मानना तुम्हारा फर्ज है। अच्छा, तो आपको याद है कि मैं आपकी बीवी हूँ? एमन, प्लीज डोंट क्रिएट अ सीन हियर। चुप करके गाड़ी में बैठो।
क्या बात करनी थी जिसके लिए मुझे गाड़ी में बिठाया जबरदस्ती? 4 दिन तुम्हारे माँ बाप से इतना नहीं हुआ कि तुम्हें घर बिठा के खिला लें। सड़क पर छोड़ दिया बाहर ख्वार होने के लिए। मैं अपने माँ बाप के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनूंगी। और मैं जॉब के लिए जा रही हूँ, ये मेरा अपना फैसला है। शौहर ने तो अपनी जिंदगी से निकाल दिया, पलट के पूछा तक नहीं मैं जिंदा हूँ या मर गई, किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। फिर ऐसी औरतें घर से निकलेंगी ही ना। अपने माँ बाप के घर थी ना तुम, तुम्हारे बाप से इतना नहीं हुआ कि तुम्हारी जरूरियात पूरी कर दें। हमें तो बहुत बातें सुनाई थी उन्होंने, बड़े लेक्चर दिए थे। मैं अपने बूढ़े माँ बाप पर बोझ नहीं डालना चाहती, अपनी जिम्मेदारी खुद उठाना चाहती हूँ और ये जॉब करना मेरा अपना फैसला है। क्यों? तुम्हारी जरूरियात और ख्वाहिशात पूरी नहीं हो रही? मैं किसी को जवाब दे नहीं हूँ कि मैं ये जॉब क्यों कर रही हूँ। आपकी बातें खत्म हो गई हो तो आप मुझे उतार दें प्लीज। कहाँ जाना है मैं ड्रॉप कर देता हूँ। शुक्रिया, मैं अपना बोझ उठाना सीख चुकी हूँ। वैसे आपने खुशखबरी नहीं दी मुझे। कैसी खुशखबरी? यही कि आपकी नई नवेली दुल्हन के पांव भारी नहीं हुए अभी तक। हिमल, ये तुम्हारा मसला नहीं है। ठीक कहा आपने, ये मेरा मसला नहीं है, लेकिन ये आपका मसला जरूर है। और आपने सोचा अगर आयमा से आपकी औलाद ना हुई तो मम्मी आपकी तीसरी शादी किससे करवाएंगी? शट अप। बहुत बहुत शुक्रिया, हमेशा की तरह बीच रास्ते में छोड़ने का, जो तुम्हारी पुरानी आदत है। फात, कैसे हो? जी? मैं फरिया का भाई अफान। मुझे तो फरिया ने बताया ही नहीं कि कोई मिलने आने वाला है। उसको भी नहीं पता था, मैं उसे अचानक लेकर आया हूँ। वो गाड़ी में बैठी है, उसी ने तुम्हारा बताया मुझे। मेरा तुमसे मिलना बहुत जरूरी था। तो अफान भाई, फरिया के सामने ही कर लेते हैं बात, उसको भी बुला लेते हैं। मुझे तुमसे कुछ अकेले में बात करनी है। चार दिन तुम्हारे माँ बाप से इतना नहीं हुआ कि तुम्हें घर बिठा के खिला लें। सड़क पर छोड़ दिया बाहर ख्वार होने के लिए। अकेले में? वो दरअसल अफान भाई, मुझे याद आया कि मैं लेट हो चुका हूँ ऑलरेडी, और मैं जब कोचिंग में लेट हो जाता हूँ ना तो अम्मी परेशान हो जाती हैं। अच्छा, जब तुम दोनों लंच पे साथ जाते हो तब तुम्हें देर नहीं होती? वो तो मैं अम्मी को बताकर आता हूँ। अच्छा, काफी ताबेदार हो अपनी माँ के। देखो फात, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे घर वालों से मिलूं, बल्कि एक काम करो, तुम अपने घर वालों को लेके हमारे घर आओ। जी जी अफान भाई, बिल्कुल। असल में अम्मी अकेली होती हैं घर में और बस मैं होता हूँ। तो तुम्हारा अपने घर में बताने का कब इरादा है? अफान भाई, मैंने अम्मी को अभी कुछ बताया नहीं है इस बारे में। पहले मेरी एजुकेशन कंप्लीट हो जाए, एक अच्छी जॉब लग जाए, उसके बाद। यानी तब तक तुम फरी से बाहर रेस्टोरेंट्स में मिलते रहोगे? देखो फात, मैं तुम्हें इस बात की बिल्कुल भी इजाजत नहीं दूंगा कि तुम मेरी बहन को शहर में लेके घूमो। इस बात को समझो, इस शहर में हमारी एक रेपुटेशन है। हमारी बहन को तुम इस तरह से लेके घूमोगे तो लोग क्या बात करेंगे? अफान भाई, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं कोई जोर जबरदस्ती नहीं करता। वो अपनी मर्जी से मेरे साथ घूमती है। ठीक है, मेरे साथ चलो,
मैंने तुमसे जो पूछना था वो पूछ लिया। अब कुछ बातें फरिया के सामने भी होनी चाहिए। चलो। मुझे वो लड़का समझ नहीं आया। ना ही उसके अंदर कोई सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ना ही कोई जॉब है, और मुझे नहीं लगता कि वो फरी के काबिल भी है। ये सब तो है, लेकिन क्या वो फरी के साथ सीरियस है? यानी मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर वो सीरियस होता तो वो मुझसे बात करता, कहता कि मैं जॉब करना चाहता हूं या मैं कोशिश करूंगा। उसकी बातों से वो बिल्कुल होपलेस लगा। एंड ही वॉज टोटली ब्लैंक। देखो एनी, मुझे ये बात मम्मी को बतानी पड़ेगी, क्योंकि आज नहीं तो कल मम्मी के सामने ये सब बातें जब आएंगी तो वो मुझसे खफा होंगी कि मैंने उन्हें पहले क्यों नहीं बताया। मैं ये सोच रही थी कि मैं इस मामले को खुद ही देख लूंगी। अगर तुम्हारा ख्याल है कि उन्हें बता देना ठीक है तो बता दो। पता नहीं हमारी फरी को क्या हो गया है, किस तरह का लड़का पसंद कर लिया। वो तो हमारे स्टैंडर्ड का भी नहीं है। स्टैंडर्ड? अगर स्टैंडर्ड की बात की जाए तो हम लोग भी आपके स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं, तो फिर हमें क्यों अपनाया? देखो एनी, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था, तुम गलत बात समझ गई हो। आई एम रियली सॉरी। मैं वो नहीं कहना चाहता था जो तुम समझी हो। तुम्हें जो कहना था वो तुम कह चुके हो, और मैं बिल्कुल ठीक समझी। तुम्हें मुझसे शादी करनी ही नहीं चाहिए थी, कर लेते इसी तरह से शादी। और वो तो तुम्हारे स्टैंडर्ड की थी ना, उससे क्यों नहीं अपनाया? बेटी की पसंद नापसंद एक और बात है, लेकिन शौहर के साथ खुश रहना एक अलग बात है। और रही बात फरी की, तो हमें इस वक्त प्रॉब्लम उसकी पसंद से नहीं होनी चाहिए। अगर हमें फिक्रमंद होना चाहिए तो वो सिर्फ उसके मुस्तकबिल को सोचकर। गलत वक्त पे गलत बात करना जरूरी होता क्या मेरा? फरी, कोई ऐसी बात तो नहीं है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? मम्मी, अब आप भी अपनी बहू की जबान बोलेंगी क्या? मैंने उसे बहू माना ही कब है जो उसकी बात सोचूं? लेकिन वो बन तो गई है, वो भी एक बार नहीं दोबारा। मम्मी, मैं अंदर आ जाऊं? आ जाओ। मम्मी, मैं जानता हूँ कि आप मुझसे खफा हैं, लेकिन यहाँ मैं आपसे अपनी बात करने नहीं आया। फरी के मुतालिक कुछ बात करनी है। अफान, खत्म भी कर दो, अभी तक तुम वही बात लेकर बैठे हो। मम्मी, फरी एक लड़के को पसंद करती है। मैं उसे मिला भी हूं आज। कौन लड़का? वो फ्रेंड है उसका? और क्लास फेलो भी। किस खानदान का है? वो मैं नहीं जानता, मैं उसे बाहर मिला हूं। तुम अपनी तरह बाहर ही बाहर सब कुछ तय कर लो। तुम क्या बहन को भी अपने नक्शे कदम पर चलाकर मुझसे बागी करना चाहते हो? नहीं मम्मी, मैंने कुछ तय नहीं किया, तय तो आप करेंगी। हाँ, मुझे जब फरी के बारे में पता चला तो मैं उसके कॉलेज चला गया। फरी ने ये सब तुम्हें खुद बताया? नहीं मम्मी, एनी ने उन दोनों को रेस्टोरेंट में देखा था। बस यही बात उसने कल पूछी तो उसको बुरा लग गया। इल्जाम लगा रही है वो फरी पर, दुश्मनी पर उतर आई है, और तुम उसकी बात पर एतबार कर रहे हो? हाँ मम्मी, मैं उस लड़के से खुद मिलकर आया हूं।
फरी ने मेरे मुंह पे एतराफ किया कि उसे पसंद करती है, उसे शादी करने वाली है, तो एनी की दुश्मनी कहाँ से आ गई? ठीक है, मैं अभी पूछ लेती हूँ, सच और झूठ सब सामने आ जाएगा। मम्मी, मम्मी मेरी बात तो सुने। मम्मी प्लीज आराम से बात कीजिएगा, कहीं नाराज ना हो जाए। मुझे मत समझाओ, मैं बेहतर जानती हूँ, पूछती हूँ मैं उससे। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, जो तुमने लड़ झगड़ कर शादी की थी ना, ये भी वही सब सीख रही है, वरना मेरी बेटी ऐसी नहीं थी। मम्मी वो 19 साल की हो चुकी है, वो किससे दोस्ती करे, किसे पसंद करे, किसे ना पसंद करे, वो उसका हक है जैसे मेरा हक था। सब जानती हूँ मैं, किसकी जबान बोल रहे हो तुम। शर्म करो, अपनी बहन को भी वही समझा रहे हो, वही सिखा रहे हो जो तुम तीनों भाइयों ने अपने लिए चुना। जी मम्मी, आपने बुलाया था? कौन है वो लड़का जिससे तुमने दोस्ती कर रखी है? तो फाइनली आग लगा दी दोनों मियाँ बीवी ने। उनको छोड़ो, तुमसे जो मैं पूछ रही हूँ ना, उसका जवाब दो। मेरा क्लास फेलो है, हो गई दोस्ती जैसे दूसरे दोस्तों से हुई थी। अब क्या डिंडोरा पीटती फिरूं कि कौन मुझे पसंद है और कौन नहीं? फरी, बिल्कुल तमीज भूल गई हो तुम। भूल गई हो कि अपनी माँ से बात कर रही हो। जरा सा सब्र नहीं हुआ अफान भाई से, बीवी ने भड़काया और फौरन से भड़क गए। मेरे कॉलेज तक आ गए और अब आप तक भी बात पहुंचा दी। अच्छा, तो तुम्हारा मतलब है कि ये बात वो मुझसे छुपाए रखता? मम्मी, मैंने कोई अनोखा काम नहीं किया। इस घर में हर किसी ने अपनी पसंद की शादी की है, तो फिर मेरे साथ ये सलूक क्यों? वो लड़के हैं। तो क्या लड़कों के लिए सब जायज है? मुझसे बहस मत करो, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है। तुम्हारी शादी मैं अपनी मर्जी से करूंगी, बहुत देखभाल कर। तो फिर आप एक काम करें, उसकी फैमिली से मिल लें, उसको देख लें, क्योंकि मैं उसके अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी और ये मेरा आखिरी फैसला है। ठीक है, अगर तुमने ये फैसला कर ही लिया है तो उस लड़के से बोलो कि अपने माँ बाप को लेकर आए। मैं देखकर फैसला करूंगी कि तुम्हारी शादी वहां हो सकती है या नहीं। फैसला तो मैं आपको बता चुकी हूँ, शादी तो मैं फहद से ही करूंगी। वो अभी शादी नहीं करना चाहता, उसकी स्टडीज ऑन गोइंग है, पहले वो इसे कंप्लीट करेगा, फिर जॉब करेगा एंड देन विल गेट मैरिड। उसके बाप का कोई कारोबार तो होगा, उसके खानदान की कोई हैसियत तो होगी। मुझे नहीं पता, मैंने कभी पूछा ही नहीं। और कुछ भी जाने सोचे बगैर तुमने उससे दोस्ती कर ली। फरी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, बहुत मान था मुझे तुम पर। मुझे वो अच्छा लगता है और मेरे लिए यही काफी है, और मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही, तो आप प्लीज रिलैक्स रहें। ठीक है, उस लड़के को बुलाओ, मुझे उससे मिलना है। ठीक है, मैं अफान भाई को उनका नंबर दे दूंगी, वो बात कर लेंगे। वैसे भी मेरी जासूसी तो वो पहले से ही कर रहे हैं। जल्दी आई यार। शादी हो गई लेकिन तुम्हारी हरकतें सीधी नहीं हुई। ओफो अम्मी, मैं खबर ही ऐसी लाई हूँ कि मुझसे रहा नहीं गया। आप भी सुनेंगी ना तो उछल जाएंगी। क्या हो गया बताओ। बात यह है कि फरी का ना अफेयर चल रहा है और खाला उससे बहुत खफा है। क्या? ये तो बड़ी अच्छी खबर है। अच्छा, तो कल जो शोर हो रहा था वो इसी वजह से हो रहा था। हाँ, और देखे ना सब कितने घुन्ने हैं, किसी ने हमें हवा तक नहीं लगने दी। ये बताओ कि लड़का कौन है?
अरे अम्मी, होगा कोई, हमें इससे क्या लेना देना? तुम पागल हो? इसी से ही तो लेना देना है कि लड़का कौन है। सारी जिंदगी बाजी ने ना अपनी हाई क्लास बातें कर करके मेरा दिल जलाया है। अब तो मेरा वक्त आया है, मैं भी तो जरा मजे लूं। पता तो चले उनकी बेटी ने कौन सी क्लास का लड़का ढूंढा है। भाई मैं तो चाहती हूँ कि किसी छोटे खानदान का ही हो, ताकि खाला को भी तो पता चले। बड़ा अकड़ कर चलती है ना। बिल्कुल ठीक, यही होगा, यही होगा। क्योंकि अगर कोई ऊंचे खानदान का लड़का हुआ ना, तो इनकी गर्दन तो और फख्र से ऊंची हो जाएगी। इससे मुझे लग तो नहीं रहा, वरना खाला खूब बलाएं लेती बेटी की कि खूब नाम रोशन किया है मेरी बेटी ने। शहरियार, अफान और अफरी सब पसंद की शादी करके बैठे, बस एक महरोज रह गया। क्या आशिकाना खानदान है। अरे अम्मी, महरोज भाई बेचारे को बीमारी ने कहाँ मौका दिया, वरना वो भी पीछे रहने वाले नहीं थे, आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते वो भी इन सब चीजों में। खैर, मैं तो इस सब को बहुत एंजॉय कर रही हूँ। आपको कहा था ना कि उछल पड़ेंगी आप अपनी जगह से, उछली हैं या नहीं? हाँ, खबर तो बहुत जबरदस्त है। वेरी गुड, शाबाश मेरी बच्ची। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तो तुम्हारा अपने घर में बताने का कब इरादा है? कुछ कहना चाहते हो? जी मम्मा। तो कहो। अम्मी, वो किसी लड़की का मामला तो नहीं है? ये उम्र है इन कामों की, अभी तालीम मुकम्मल हुई नहीं और इन चक्रों में पड़ गए हो। घर के हालात बदलने की कोई फिक्र नहीं है। अम्मी, मैंने जानबूझकर तो कुछ नहीं किया, बस मेरे कॉलेज में पढ़ती है। तुम्हारे बाप के गुजरने के बाद मैंने अपने सारे शौक, अरमान और आरजुओं का गला सिर्फ इसलिए घोंट दिया और तुम्हें अच्छे तालीमी इदारे में पढ़ाया क्योंकि तुम्हारे बाप की ख्वाहिश थी। वो तुम्हें एक बड़ा शख्स देखना चाहते थे। अम्मी, मुझे एक बात बताएं, मेरा रिजल्ट कभी खराब आया है? अगर नहीं आया तो इन चक्रों में पड़कर आ जाएगा। अम्मी, वो बहुत ऊंचे खानदान की इकलौती बेटी है, आप एक बार उनसे मिल तो लें प्लीज। अगर इतने ऊंचे खानदान की लड़की है तो क्या वो लोग राजी हो जाएंगे? फरिया कर लेगी राजी। फिर आपकी इजाजत है तो उन लोगों से टाइम ले लूं? सोच के बताती हूँ। हाँ, ठीक कह रही हैं। वैसे जिंदगी के मसाइल खत्म तो नहीं होते, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप हाथ पैर ही छोड़ दो। हाँ सही। मम्मी, ओके, चलें, ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ। हाँ हाँ, ओके। मम्मी कल वो लोग आ रहे हैं, फहद की मम्मा राजी हो गई हैं। वो राजी होने वाली कौन होती हैं? हाँ या ना तो हमने करनी है ना। ना, यहाँ से कोई ना नहीं करेगा। मैं फहद से शादी करूंगी और मैं आपको अपना आखिरी फैसला सुना चुकी हूँ। और अगर हमें वो लड़का और उसकी फैमिली पसंद ना आई तो? शादी आपको करनी है या मुझे? जवान बेटी पे हाथ उठाएंगी अब आप? तुम अभी ना समझ हो और मैं तुम्हें इस बात की इजाजत नहीं दे सकती कि तुम अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला ना समझी और बेवकूफी से करो। मैं अफान की वजह से पहले ही बहुत परेशान हूं। तुम क्या उसके नक्शे कदम पर चल रही हो? आज की जनरेशन पुराने लोगों से ज्यादा समझदार है और अपने फैसले बिल्कुल समझदारी से कर सकते हैं हम लोग। तुम मुसलसल जबान चला रही हो फरी। अपने हक के लिए बोलना जबान दराजी नहीं होता।
बाय द वे, कल वो लोग आ रहे हैं, प्लीज उनसे कोई मिसबिहेव ना करे। कौन करेगा उनके साथ मिसबिहेव? आपकी दोनों बहुएं, उनको अच्छी तरीके से समझा दीजिएगा। और वो जो तीसरी मायके में बैठी हुई है उसका तो जिक्र ही मत कीजिएगा, वरना क्या इंप्रेशन पड़ेगा कि एक भाई ने दूसरी शादी कर ली और पहली वाली को मायके बिठा दिया, और दूसरा भाई बेवा भाभी से शादी करके बैठा है। ये तो हालात हैं हमारे घर के, और हम दूसरों पे तनकीद करने बैठ जाते हैं। क्या बात है? तुम हमारे कमरे में क्यों नहीं आ रही? मैंने कहा ना कि मैं सुबह आ जाऊंगी। एनी, तुम हर बात का उल्टा मतलब क्यों ले लेती हो? मैंने तुम्हारे लिए ये बात नहीं की थी। फाइन, मुझे बहुत नींद आ रही है, क्या हम कल बात कर सकते हैं? रुको, शराफत से चल रही हो या नहीं? अब तुम मुझे धमकी भी दोगे? हाँ, और अगर तुम नहीं मानी ना तो मैं तुम्हें गोद में उठा के ले जाऊंगा। इतना हक तो है मेरा। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर हाथ लगा के देखें। अच्छा, तो फिर ठीक है। बस? क्यों तमाशा कर रहे हो? कोई देख लेगा। तो फिर रूठने का इरादा खत्म करो और कमरे में चलो प्लीज। ठीक है, तुम जाओ, मैं आती हूँ। अच्छा, उमर को मुझे दे दो। मैं खुद ही ले आऊंगी उमर को। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी आ जाओ। और हाँ, अगर तुम नहीं आई ना तो फिर मैं दोबारा आऊंगा, और इस दफा धमकी नहीं दूंगा। मैं जानता हूं एनी कि तुम्हें वो स्टैंडर्ड वाली बात बुरी लगी है, लेकिन मेरा यकीन करो, मेरा वो मकसद नहीं था। मैं सबके मतलब बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, और वैसे भी इस घर में कोई भी सीधी बात करता ही कहाँ है। एनी, तुम जानती तो नहीं हो, हमारा निकाह हुआ है। मैंने तुम्हें पूरे दिल से कबूल किया है, और मैं चाहता हूं कि अब तुम भी मुझे कबूल कर लो। अगर तुम्हें याद हो तो मैंने कुछ वक्त मांगा है तुमसे। दिया तो है, और कितना वक्त चाहिए तुम्हें? जब तक मेरा दिल तुम्हारे हक में गवाही नहीं दे देता तब तक। और इसके लिए मुझे क्या करना होगा? क्या मैं अब अपनी जान लेके दिखाऊं? क्या इस फजूल बात की जरूरत थी इस वक्त? चलो, इस बात से ये साबित तो हुआ कि तुम्हें मेरी परवाह है, और तुम भी मुझे खोना नहीं चाहती। मैंने अपनी जिंदगी में इतना कुछ खोया है, क्या मैं कुछ भी खोने का सोचती हूँ तो मुझे डर लगता है। फिक्र मत करो एनी, इतनी आसानी से तुम्हारी जान नहीं छोड़ूंगा। ये तो मुझे बहुत अच्छे से पता है। और अगर पता है तो फिर मान क्यों नहीं लेती? मान तो लिया है मैंने, तुम्हारी जिंदगी में शामिल हो गई, तुम्हारे घर में आ गई, तुम्हारे कमरे तक आ गई, और क्या चाहते हो मुझसे? अच्छा, बड़ी मेहरबानी है आपकी। सुबह ऑफिस के लिए तुम्हारे कपड़े निकाल देती हूँ।
एमल, मैं क्या करूं इसका यार? ये शर्ट आयरन कर रहा हूं, बटन टूटा हुआ है इसका। अरे आपके पास इतनी शर्ट्स है ना, कुछ और पहन लें। कोई दूसरी शर्ट नहीं पसंद आ रही, मुझे यही पहननी। और तुम किस किस्म की बीवी हो यार? इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए ना तुम्हें। शहरियार, आप बच्चे नहीं हैं, अपनी चीजों का ख्याल आप रख सकते हैं। अब प्लीज मुझे तंग ना करें, मुझे सीरियल देखने दें। जी बाजी। शाम में कुछ मेहमान आ रहे हैं फरी के प्रपोजल के सिलसिले में। चाय के लिए कुछ अच्छा सा इंतजाम कर लेना। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। कौन लोग हैं? मतलब आपके स्टैंडर्ड के मुताबिक तो होंगे ना यकीनन। शाम में आएंगे ना तो खुद देख लेना। आयमा ने बताया था मुझे कि फरी कहीं शादी करना चाहती है। उसे क्या पड़ी है सुनगुन लेने की और तुम्हारे कान भरने की? वो भी एनी के नक्शे कदम पर चल पड़ी है। अरे नहीं नहीं बाजी, वो तो बहुत प्यार करती है फरी से, उसकी फिक्र में ही बोल रही होगी। पता है मुझे कितनी मोहब्बत करती है फरी से। सब के सब गर्ज के बंदे हैं इस घर में। सबको अपने मफाद की फिक्र है। पहले बेटों ने बगावत की है और अब बेटी भी कर रही है। पता नहीं बाजी, आपको हमारी मोहब्बत पर यकीन कब आएगा? मुझे यकीन करने की जरूरत भी नहीं है। खैर चलो शहरियार, जल्दी चलो, शाम में जल्दी घर आना है। वो लोग कौन है मम्मी? पता तो चले। आपने ऐसे ही इनवाइट कर लिया उनको घर पे? अरे बताती हूँ, चलो तो। बताती क्यों नहीं है बेटे को कि अपनी बेटी का कारनामा है? खूब चांद चढ़ाया है भाई। अपनी बेटी के ऐब तो हर कोई छुपाता है, मगर दूसरों की बेटियों पर उंगली उठाना कितना जरूरी है। पता नहीं किस लड़के को पसंद करके बैठ गई है। हम उम्र है उसका। हम उम्र है तो फिर तो खुद भी पढ़ ही रहा होगा ना मम्मी। हाँ यही तो मुसीबत है। लेकिन क्या पता, खानदानी अमीर हो, पैसे वाला होगा तो जाहिर है नौकरी थोड़ी करेगा, कारोबार ही करेगा अपने बाप के साथ मिलकर। बट मम्मी जो भी फैसला कीजिएगा प्लीज सोच समझ के कीजिएगा कि ये शादी की उम्र थोड़ी है। हाँ है तो नहीं, लेकिन क्या किया जाए। हेमल, बेटा मैं नाश्ता बना रही हूँ, आ जाओ। आप नहीं अम्मी, मैं अपना नाश्ता खुद बना लूंगी। बिला वजह क्यों किसी पर बोझ बनूं? ये कैसी बातें कर रही हो तुम मेरी बेटी हो और बेटियां माँ बाप पे बोझ नहीं होती। फजूल बातें छोड़, मैं नाश्ता बना रही हूँ, जल्दी से तैयार होके आ जाओ। अच्छा तो तुम यहाँ बैठी हो, नाश्ते पर नहीं आई तो सोचा कि चलकर तुमसे पूछ ही लो। ये कहो ना कि पेट में दर्द हो रहा है कि चल के देखूं तो सही कि वो कौन सा लड़का है जो आज मुझे देखने आ रहा है अपनी माँ के साथ। सुधर जाओ आयमा, सुधर जाओ। वो फरी, एक तो तुम्हारा ख्याल करना भी ना गलत है।
तुम मत करो ना ख्याल, किसने कहा है? अपने काम से काम रखो। देखो अब ना मैं तुम्हारी भाभी हूँ और हम अच्छे दोस्त भी रह चुके हैं। मेरी बदकिस्मती है जो तुम मेरी भाभी बन गई। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? कोई मतलब नहीं है, अब जाओ, मुझे यूनिवर्सिटी के लिए लेट हो रहा है। तुम आज देर से नहीं जा रही हो? अरे मेरा दिल, मेरी लाइफ, मेरी मर्जी, मैं जब चाहूँ। और एनी भाभी की तरह ना ऑर्डर्स मत दो। मुझे कोई जरूरत नहीं किसी की तरह ऑर्डर चलाने की। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। तो मत करो, और शहरियार भाई की हद तक रहो तो बेहतर है तुम्हारे लिए। ऐसे भी वो तो तुम्हारा ब्लैंक चेक है।